अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वलादत ऐलान नबूवत से तकरीबन 5 साल पहले इस वक्त हुई जब काबा मुकरमा की तमीर नौ हो रही थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वलादत के वक्त रसूल अल्लाह की उम्र 35 से कुछ ज़ायद थी। हज़ूर अकरम की तमाम औलाद नरीना की वफ़ात बिल्कुल बचपन में ही हो गई थी। चारों बेटियों में से भी 3 की वफ़ात आपके सामने ही हो गई थी। सिर्फ हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हुई। इसलिए आखिर में तो रसूल अकरम की मोहब्बत का मरकज़ फितरी तौर पर वही बन गई थी। लेकिन यूँ भी बहुत हजूर की लाडली और चहीती बेटी थी और ताउम्र हजूर के साथ रहने की वजह से इनको भी वालिद गिरामी के साथ खिदमत करने और दुख दर्द बांटने का सबसे ज़्यादा मौका मिला। हज़रत फ़ातिमा जिस वक्त चलती तो आपकी चाल ढाल रसूल अल्लाह की चाल ढाल के बिल्कुल मुशाबा होती। इसी तरह उम्मे अल-मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा की रिवायत है कि मैंने उठने बैठने और अदाद व शुमार में हज़रत फ़ातिमा से ज़्यादा किसी को रसूल अल्लाह से मुशाबा नहीं देखा। हज़रत अली ने बीबी फ़ातिमा का रिश्ता किस तरह आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से मांगा और ये शादी कितनी खूबसूरती से, प्यारे तरीके से और सादगी से हुई थी, ये इस वीडियो में बयान करेंगे। बीबी फ़ातिमा जैसे ही बड़ी हुई तो आसपास के सहाबियों के रिश्ते बीबी फ़ातिमा के लिए आने लग गए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी का फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वही करेंगे जो अल्लाह को मंजूर होगा, वही मुझे मंजूर होगा। तो आप इनकार कर देते। एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा सदीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और एक दूसरे से बात करने लगे। वो आपस में बीबी फ़ातिमा के रिश्ते की बात करने लगे कि सभी सहाबियों ने बीबी फ़ातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हज़रत अली ने कोई बात नहीं की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है कि हज़रत अली अपनी गरीबी और तंगदस्ती की वजह से कोई बात नहीं कर रहे। अगर इनके दिल में ये बात है और इसकी वजह से इन्होंने रिश्ता नहीं मांगा तो हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की मदद करेंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि हम हज़रत अली से बात करते हैं। इस तरह वो मस्जिद नबवी से बात करके उठ गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हज़रत अली रज़ी अन्हा के पास आए और फरमाने लगे, ए अली, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के सभी जवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन प्यारे नबी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैंने ये फ़ैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है और आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में सबसे अच्छी आदतें हैं और आप तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर फरमाने लगे कि हमें लगता है कि प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा की रिश्ते का मामला आपकी वजह से रोका हुआ है। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखें नम हो गई और कहने लगे कि मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है, मैं इनसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगे, ए अली, ऐसा ना कहो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की नज़र में तो दुनिया की मालो दौलत की कोई अहमियत नहीं है।
हज़रत अली खामोश हो घर चले गए। घर जाकर कुछ देर आराम किया और फिर अपने ऊँट को खोला और इस पर सवार होकर प्यारे नबी के घर पहुँचे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से हज़रत कलसूम रज़ी अल अन्हा की आवाज़ आई और कहने लगी, दरवाज़े पर कौन है? कमरे से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, ए कलसूम, ये वो हैं जिसको अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं और ये भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाज़ा खोलो। हज़रत कलसूम रज़ी अल अन्हा फरमाती हैं कि ये बात सुनकर मैं इतनी तेज़ी से उठी कि मैं अपनी चादर में उलझने लगी। दरवाज़ा खोला तो सामने हज़रत अली रज़ी अल अन्हा को खड़ा पाया। हज़रत अली ने आकर प्यारे नबी को सलाम पेश किया और प्यारे नबी ने भी सलाम का जवाब दिया। सलाम करके हज़रत अली प्यारे नबी के सामने बैठ गए, सर को झुका लिया और ज़मीन को घूरने लगे। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है? तू मुझे बताओ, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूँगा। हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान। आपने मुझे मेरे चाचा और चाची के साथ पाला। इस वक्त मैं नासमझ बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह ताला ने मुझे आपके ज़रिए हिदायत फरमाई है। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, मेरी बीवी हो। या रसूल अल्लाह, क्या आप अपनी बेटी बीबी फातिमा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? प्यारे नबी खुशी से खिल पड़े और मुस्कुरा कर कहने लगे, ए अली, तुमसे पहले मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ये पैगाम दे कर जा चुके हैं। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है जो तुम फातिमा के निकाह के लिए दे सको? हज़रत अली रज़ी अल अन्हा फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मेरी हालत से अच्छी तरह वाक़फ़ियत रखते हैं कि मेरे पास सिर्फ़ एक तलवार है और एक पानी लाने वाला ऊँट है। इन दोनों चीज़ों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। प्यारे नबी फरमाने लगे कि तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जहाद करोगे और ऊँट पर तुम पानी लाकर अपना घर चलाओगे, लेकिन तलवार के बदले मैं अपनी बेटी का निकाह उससे करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अली, तेरा और फातिमा का निकाह तो अल्लाह ताला ने आसमानों पर ही कर दिया है। तेरे आने से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे ये पैगाम दे गए हैं। मैंने तो सिर्फ ऐलान करना है। तुम मस्जिद पहुँचो, मैं अभी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और तुम्हारे और फातिमा के निकाह का ऐलान करूँगा। हज़रत अली इतनी खुशी से बाहर निकले, खुशी से जा रहे थे कि रास्ते में हज़रत अबू बकर रज़ी अल अन्हा और हज़रत उमर रज़ी अल अन्हा नज़र आए। इनके साथ टक्कर हुई। वो पूछने लगे, ए अली, इतनी खुश होकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो हज़रत अली ने खुश होकर जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया है और अल्लाह ताला ने इससे पहले मेरा और फातिमा का निकाह आसमानों में ही कर दिया है। अभी मैं मस्जिद जा रहा हूँ और मेरे पीछे प्यारे नबी रसूल अल्लाह भी तशरीफ़ लाएंगे। वो दोनों ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए और हज़रत अली को गले लगाकर मुबारकबाद दी। वो तीनों सहाबी मस्जिद में तशरीफ़ लाए और इनके पीछे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए। प्यारे नबी ने तमाम लोगों से कहा कि मेरी बेटी फ़ातिमा और हज़रत अली का निकाह अल्लाह ताला ने कर दिया है और मुझे भी हुक्म दिया है कि मैं भी नीचे निकाह पढ़ा दूँ और सब लोगों में ऐलान कर दूँ कि मैंने अपनी बेटी को हज़रत अली के निकाह में दिया है। इस तरह से प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और बेटी बीबी फातिमा का निकाह वहाँ पढ़ा दिया। इसके बाद प्यारे नबी ने फरमाया, ए अली, खुतबा निकाह पढ़ाओ। हज़रत अली ने खड़े होकर खुतबा निकाह पढ़ाया।
مشہور روایت ہے کہ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 15 برس 5 ماہ اور حضرت علی کی عمر 21 برس تھی۔ حضرت علی کی تلوار کو فروخت کر کے، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خریدی، 480 درہم ملے، اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ تلوار حضرت علی کو شادی کے تحفے کے ہدیے کے طور پر پیش کر دی۔ ان پیسوں سے آپ کی گھریلو زندگی کا کچھ سامان لایا گیا اور باقی پیسوں کو بچا لیا گیا۔ اگلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی اب تمہارا ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ ان بچے ہوئے پیسوں سے ولیمے کا کچھ سامان لایا گیا، ایک میٹھی ڈش تیار کی گئی اور ایک گوشت کی دیگ بنائی گئی۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، سارے مدینہ کو آج دعوت ہے۔ اس دن آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عام نے بہت خوش ہو کر یہ اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اپنے دست مبارک سے اس دیگ کو تقسیم کیا اور پورے مدینہ کو کھانا کھلایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پورے مدینے نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، لیکن آپ کی برکت سے دیگ پھر بھی بچی رہی۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی بہت صبر و شکر اور صبر و تحمل سے بڑی سادگی کے ساتھ خدا کے حکم کے مطابق گزاری۔ اگر آپ کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید آپ کو اچھی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔